तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.3 किस पे बेसिस होगी, कौन सा मेथड है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। करना क्या है आपको? सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है, सॉल्व करना है। एक ये लिख लेते हैं, एक तरफ आप एक लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक सा दे रखा है। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6 है। अब आप देखो करना क्या है आपको? सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे सिंपल सा मुझे दिख रहा है, यहाँ पर माइनस में है तो y को इधर ले जाती हूं मैं, तो कितना बच जाएगा मेरा? 4 प्लस वाई। डन। इसको आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। और ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड का x और y निकाल के ही फर्स्ट में रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन से भी आप कोई वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर सकते हो। बस करना क्या है आपको? थोड़ा सा एक सिंपल मेथड देखना है कि कहाँ पे ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, अपन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर 2, तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू 10। y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गया मेरा? x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना हो जाएगा? 4 प्लस y का वैल्यू कितना आया? 5। तो कितना हो जाएगा? 9। x इक्वल टू 9। तो ये मेरा फैक्टर बन गया 9 और यहाँ पर 5, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, तो जब भी x की वैल्यू 9 होगी तो वहां पे मेरी y की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। सिंगल पॉइंट आ गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, s माइनस 2, s माइनस टी प्लस 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 प्लस 6। थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा क्योंकि जनरली हमें फैक्टर कैसे मिलते थे? कोई फैक्टर हमें 2, 3 मिलता था। इस बार हमारे जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते हैं, वहां से आप वैल्यू निकालते हो s की और सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हो। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहां से आपकी s की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 प्लस टी। इस फैक्टर को s की वैल्यू को पुट s इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें पुट करते हो तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन आपकी किस पे है? टी की फॉर्म में है। अब करना क्या है आपको? करना ये है कि देखो अलग अलग वैल्यूज है 3 और 2, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 6। डन। ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6। ये 6 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 5t और 6 यहाँ पे माइनस करोगे तो 30, तो t कितना आ जाएगा मेरा? 30 बाय 5, जो कि कितना होता है? 6 होता है। तो t का वैल्यू आ गया मेरा 6। तो यहां पर s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9 s का वैल्यू। तो s और t कॉमा कितना होगा मेरा? ये बन जाएगा आपका 9,6 वैल्यू। डन। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे s और t आपको निकालना था, तो एक वैल्यू से आपने दूसरे में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। मूव करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4 पॉइंट इसके देखते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, कुछ खास नहीं है।
इसमें से हम कुछ क्वेश्चन छाट के करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप रहने दो क्योंकि वो सिंपल सा दिख रहा है। फोर्थ वाला हम देख लेते हैं जहां पे आपकी डेसिमल्स पे वैल्यू आ रही है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कितना है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये दे रखा है आपको। सेकेंड लिख लेते हैं अपन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आपको दे रखा है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल अच्छा सा एग्जाम्पल है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। तो जब भी मुझे रूट में दे रखा होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट सिंपल है, करेंगे हम लोग इसको भी। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देखो सभी के साथ में कोई ना कोई एक फैक्टर मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी फैक्टर सिंपल तो है नहीं, लेकिन हमको सॉल्व तो करना है। तो करना है इसको सॉल्व, तो चलिए इसको सिंपल सा बना लेते हैं। ये देखो, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सब वैल्यूज को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 2, इसको करोगे तो 3, इसको करोगे तो 13, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इसको करोगे तो 5 और इसको करोगे तो 23। सिंपल सिंपल सी इक्वेशन बन गई। 10 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, और 10 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब इक्वेशन इक्वल में रखी है आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हो जाता है, उसका जो नेचर है वो पॉइंट वाला वही चेंज हो गया। तो कितना बन गया मेरा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये कितना बन गया मेरा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल सा लगने लग गया, ठीक है। ये हमको पता है, हमें जनरली किससे डर लगता है, डेसिमल या कोई ऐसी डिफरेंट वैल्यू आ जाती है तो वहां पे हमको डर लगता है। तो अब ये सिंपल सा एक वैल्यू बन गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है अलग अलग बुक के अंदर इसका अलग अलग मेथड दे रखा हो, कहीं पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओ, कहीं पर नहीं भी कराओ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करियो, तो वो भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज ले सकते हो, आंसर आपका सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपन x की वैल्यू ले लेते हैं। कितनी आ जाएगी, x मेरा आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसके अंदर पुट करते हैं तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 से आपने कैंसिल कर लिया, ये खत्म। कितना आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। कितना आ जाएगा 26 माइनस y इक्वल टू 23। यहाँ पर y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 26 माइनस 23 यानी कि 3। y कितना आ जाएगा मेरा 3। तो ये चलिए आप x का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 6 बाय 2। 6 गया तो कितना बचा 7 बाय 2। x मेरा आ जाएगा 7 बाय 2। 7 बाय 2 कितना होता है मेरा 4.5 के बराबर, ठीक है। 4.5 नहीं 3.5 सही, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। 13 माइनस 3 बाय 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 आ गया। 9 है, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका कितना बन रहा है, ये बन रहा है x का वैल्यू आपका 2। तो x और y कितना हो जाएगा मेरा 2,3, ये पॉइंट आ जाएगा। डन, सिंपल है। पॉइंट डेसिमल में दे रखा था लेकिन आंसर कितना सिंपल सा निकला है, 2 और 3 की फॉर्म में निकला है, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको वैसे नहीं करना है तो आप सिंपल वैल्यू निकालिए और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर, फिफ्थ के ऊपर करते हैं। अब फिफ्थ में देखो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कैसे हम रूट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, लेकिन रूट की वैल्यूज को सॉल्व करना यहाँ पे बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बस आप इतना सा ध्यान रखो कि √8 कितना होता है, 8 होता है 2, 2, 2,
ठीक है, 3 बार। तो ये जब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार है तो एक पेयर बना के आप रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो कितना बन जाएगा 2√2। तो चाहो तो उसको आप कितना लिख सकते हो 2√2। तो मैं इस इक्वेशन को एक बार रीराइट कर देती हूँ, 2√2 y = 0। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल बन गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आप चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहे तो आप यहां से निकाल लो, जैसे भी आपका मन करे। मैं चलिए आपके सुविधा के लिए x का वैल्यू यहीं से निकाल देती हूँ। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, -√3y डिवाइडेड बाय √2, ये फैक्टर। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, कितना है √3, x कितना है मेरा -√3 बाय √2, y -2√2 y = 0। ठीक है, मुझे पता है √3 और √3 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बाय √2 लिखना है और y लिखना है -2√2 y = 0। ठीक है, अब इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की मेरी कोई वैल्यू आ गई, यहां पर अगर आप इसको इक्वल में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये -3√2 y = 2√2 y। ठीक है, इक्वल बन जाएगा। और यहां पे देखिए जब इक्वल बन जाएगा तो y से y मेरा अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि y से कैंसिल हो गया तो लाइन कैसी होगी, ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज 3.3 का एक बार आंसर हम और वेरीफाई कर लेते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर हमने क्या देखा, फर्स्ट का आपको 5th दे रखा है, x = 0 और y = 0। सिंपल, कोई सा भी एक सोल्यूशन हो सकता है। तो x = 0 y = 0 आप यहाँ पे लेके चलेंगे। डन, कंप्लीटेड। तो सिंपल से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, थैंक यू। तो एक्सरसाइज 3.3 का अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन हमने दे रखी है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपको दे रखी है 2x - 4y = -24। ये दो दे रखी है, इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पे y पुट करना होगा, x का वैल्यू पुट करना होगा, m का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देन इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो कुछ 2 कॉमन जैसा दिख रहा है मुझे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 को अपन सॉल्व करते हैं। तो x - 2y - 12, मैंने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आपको दिखेगा 2x को डिवाइड करेंगे तो x, 4y को डिवाइड करेंगे तो -2y, 24 को डिवाइड करेंगे तो -12। तो ये मेरा डिवाइड होके आ गया। अब इस डिवीजन से यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, -12 + 2y, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x = 2y - 12। दैट ये x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं आपका, इसको अपन इस फैक्टर को ऊपर लिख लेते हैं y = mx + 3। चलिए ये सॉल्व करना है, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2 है, x का वैल्यू कितना है 2y - 12 + 3y = 11, 4y - 24 + 3y
इज इक्वल्स टू 11। ये कितना आ जाएगा 4 + 3 7y, यहाँ पे लेके जाएंगे 11 + 24, कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 3 और 4 45। तो y इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा 40y/7। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। x इक्वल टू मेरा कितना निकला 2y माइनस का 12, यहाँ पे मैंने पुट करा 2y माइनस का 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा इससे तो 4y माइनस का 24 प्लस का 3y इक्वल टू 11। ये कितना आ जाएगा 4 + 3 7y, यहाँ पे ये जाएगा 11 + 24 4 1 5, और ये कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा 35। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 35, तो ये कितना आ जाएगा 5। y का वैल्यू मेरा 5, x का वैल्यू मेरा कितना निकला है, x का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा मुझे 2 × 5 माइनस का 12 10 माइनस का 12 माइनस का 2, x मेरा कितना आ गया माइनस का 2 और y मेरा कितना आ गया 5। तो ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू -2, 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, डन, सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के अंदर दे रखा है आपको, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन से आपको इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, या सबसे पहला क्या बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा आपका, समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, लेट सपोज 2 numbers are x and y, सिंपल है मानना। तो the difference between 2 number is 26, so let's say x minus y is equals to 26, and 1 number is 3 times the other. 1 number is 3 times the other, एक नंबर दूसरे नंबर का तिगुना होगा। अब आप देखो ये तिगुना वाला जो चीज है, हम y को माने कि x को माने। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक है। आप देखो कोई x में से y माइनस हो रहा है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 26, यानी कि x इतना बड़ा है कि उसमें से अगर y को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 26। तो इसका मतलब ये है x जो वैल्यू है वो मेरी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x फैक्टर मेरा ज्यादा होगा, x बड़ा होगा y से। समझ में आ रहा है सिंपल सा? अगर समझ में आ रहा है तो आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना इजी होगा। क्या लिखा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर किसके दूसरे के तिगुना होगा। छोटे वाले वैल्यू को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करें, तिगुना करें, तो यहाँ पर x का वैल्यू बनेगा, क्योंकि x हमारा y से बड़ा है, तो ये बन गया। तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सावधानी से आपको बनानी है। ठीक है, और आपका काम हो चुका है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 3y, इसे पुट कर दो। पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1, यहाँ पे रख देते हैं 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13। डन। तो y का वैल्यू मेरा 13 आ गया। x कितना आ जाएगा 3 13, ये कितना आ जाएगा 9 39। तो x कॉमा y मेरा कितना बन जाएगा 39, 30। सिंपल। तो देखो यहाँ पर x कितना है 13 का तिगुना है 39 है, और 39 में से आप 13 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा 26 बनेगा। सिंपल। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, मतलब 3 का जो सेकंड आपको दे रखा है उसके तरफ देखते हैं हम। सेकंड आपको क्या दे रखा है, the larger of 2 supplementary angle exceed the smaller y 18 degree, find them। the larger of 2 supplementary angle,
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जहां पर आपका 180 डिग्री माइनस करके एक एंगल होता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इस पे आंसर एक बार देख लेते हैं इसका किस तरीके से दे रखा है। ये आपको दे रखा है ठीक है, इन्होंने इस तरीके से दे रखा है आंसर, या किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन करा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक एंगल और दो एंगल, मतलब एक एंगल ये डिग्री में है, दूसरा एंगल y डिग्री है, मान लो इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, तो हमें पता चल गया सप्लीमेंट्री एंगल है। अब जो लार्जर है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, बड़े में से छोटे एंगल को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 18। इस बार हो सकता है y भी बड़ा हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी मान सकता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से दे नहीं रखी है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो x माइनस वाई आपने कितना लिख लिया 18। आ गई दो इक्वेशन, दो इक्वेशन आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्या करोगे, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इस वैल्यू को आप पुट कर दो यहां पर, 18 माइनस वाई प्लस वाई, 18 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहां पर सॉरी 18 प्लस 8 होगा, y होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बन जाएगा, जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 2y इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो उसको ध्यान से सब्ट्रैक्ट करिएगा। 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, ये कितना आएगा 162, 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 81, ये कितना आ जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। आगे यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, इसको इस वैल्यू के अंदर पुट करना है, तो x इक्वल टू 18 प्लस y कितना है 81 है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 99 डिग्री और y का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री। सिंपल है। तो यहां से मैंने x का वैल्यू निकाला, इसके अंदर पुट करा, पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट अगेन लैंग्वेज पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट है, सिंपल सा है। द कोच, क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 750। इस तरह के क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो 7 बैट, बैट हम मान लेते हैं x है, बॉल का एक का कीमत कितना है मेरा y है। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल होगा। 7x प्लस 6 बॉल यानी कि y इक्वल टू 3800, ये आ गया मेरा। सेकेंड आपका क्या बनेगा 3 बैट प्लस 5 बॉल्स इक्वल टू 750। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। जब ये दो इक्वेशन आ चुकी है आपको, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे सिंपल सा फैक्टर कौन सा बन रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि कोई सिंपल एक फैक्टर है, यहाँ से भी 7 मल्टीप्लाई है 3 है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इस इक्वेशन से यहाँ पे से निकाल लेते हैं। 3x इक्वल टू 750 माइनस 5y, x इक्वल टू 750 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरा x का वैल्यू निकला। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करती हूँ। तो चलिए फर्स्ट में इसको पुट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 7
50 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। देन इसको आप 7 और 3 से कट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3 को आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 750 माइनस का 5y प्लस 3 6 जा 18y इजिकल्स टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 00 और 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 11, एक बड़ी सी वैल्यू बन के आ रही है। ठीक है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 है आपका, तो यहाँ पे 0 5 35 3 7 7 जा 49 49 और 3 आ जाएगा आपका 52 7 1 जा 7 और उसको 5 को प्लस करना है तो 3 यानी कि 12 माइनस ये आ जाएगा आपका 35y प्लस 18y इजिकल्स टू 11400। ठीक है, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 15 में से 8 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 में से आपका 1 गया तो माइनस का 1 यानी कि माइनस का y। ठीक है, और इसको आप इस तरफ ले जाओ तो 11400 माइनस 12250, एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी, आपको पता चल रहा है ये बड़ी वैल्यू है, उसको आप कॉमा लगा के इस तरीके से लिख दो, तो माइनस में से माइनस सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आप इसको साइन चेंज करके इस तरीके से लिख दो, 17y इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इसको एक साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये वैल्यू थी, इसमें से किसको निकालना है मुझे, 11400, 0 में से 0 5, 12 में से 4 8 गया 1 0, कितना वैल्यू बन गया मेरा 850। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा 850, आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को आपने इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, और y इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 17 वैल्यू, 17 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि आपका 85 आ जाता है, देखिए 17 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके 5 3 85 17 5 जाए 85, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50, तो y का वैल्यू मेरा बहुत सिंपल सा आ गया 50। ठीक है, जब मेरा y यहाँ पे सिंपल सा आ गया तो मुझे x निकालना सिंपल होगा, चलिए x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3, 715 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 0 0, 7 में से 2 गया तो 5 1500 3, कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 500, तो देखिए x का वैल्यू कितना है मेरा 500 और y का वैल्यू कितना है मेरा 50, निकल गया x और y, सिंपल था, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, लैंग्वेज इसमें कुछ थी नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन जो थी वो ही आपकी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट फैक्टर था। डन, कंप्लीटेड, थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का हम अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 4th। ठीक है, तो रीड आउट कर देती हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी सिटी के अंदर मूव करती है तो वो एक फिक्स चार्ज लेती है कि चलिए मैं पहले कुछ 20 रुपए तो मैं आपसे लूंगा ही सही, उसके बाद जितने किलोमीटर होंगे उतना आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे आपने ओला कैब्स के अंदर देखा होगा, एक फिक्स चार्ज होता है, फिर नंबर ऑफ किलोमीटर्स आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो टैक्सी इस तरीके से मूव कर रही है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका 10 किलोमीटर टैक्सी चलती है तो चार्ज कितना बन जाएगा 105। 105 कैसे बने होंगे, एक x उसका फिक्स चार्ज रहा होगा और मान लीजिए पर किलोमीटर वो y चार्ज करती है और 10 किलोमीटर तक गई है तो ये आपका चार्ज हो गया। तो यहाँ पर x क्या है आपका फिक्स चार्ज, ठीक है, y क्या है चार्ज पर किलोमीटर, ये आपका हो गया। ठीक, तो एक इक्वेशन हमारी बहुत सिंपल सी ये बन गई है। अब आप सेकेंड इक्वेशन के लिए मूव करते हैं तो क्या बता रहा है आपको, फॉर
फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर आप चलते हैं तो 155 यहाँ पे चार्ज आता है, x प्लस 15 इंटू वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन गया। डन। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये सेकेंड। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई इंसान उस ऑटो या टैक्सी से 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो जब भी आपका x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो ये सिंपल है निकालना। तो चलिए x और y निकालते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है। तो आप एक काम कर लीजिए, x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y। डन। इस x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पुट कर सकते हो। 155 इक्वल टू x मेरा है 105 माइनस का 10y प्लस 15y, 105 प्लस 5y 155। ये हो गया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 155 माइनस 105 इक्वल टू 5y, 0 550 5y 5 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा मेरा 10, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर x कितना आ जाएगा मेरा 105 माइनस 10 इंटू ये कितना है 10, तो 105 माइनस 100 यानी कि 5। x मेरा फिक्स चार्ज कितना आ गया 5 रुपीज। यहाँ पर फिक्स चार्ज एक टैक्सी वाला आपको कितना ले रहा है 5 रुपीज, और पर किलोमीटर कितना ले रहा है 10 रुपीज, यानी कि हर 1 किलोमीटर चलने के लिए 10 रुपीज। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब कोई सी भी आपको कैलकुलेशन दे दे आपको बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमारा जो ये कस्टमर है कितने किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो उसका कितना चार्ज लगेगा 25 किलोमीटर के लिए, हर किलोमीटर के लिए 10 रुपए लगने हैं। तो 25 के लिए इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लो, 250 रुपए तो वहां पे लग जाएगा, और प्लस फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए, तो 255 यहाँ पर चार्ज बन जाएगा। तो फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस कितने बन जाएंगे x प्लस 25 इंटू वाई, तो x हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 255। तो आंसर कितना आ जाएगा 255 रुपीज। इस तरीके से आपका ये कस्टमर ट्रैवल करेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि किस तरीके से फिक्स चार्ज लग रहा है और किस तरह से पर किलोमीटर चार्ज लग रहा है। ठीक है डन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रैक्शन वाला है। एक फ्रैक्शन वाला करके आपको क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है रीड आउट कर देती हूँ। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से एक्स और वाई, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला। तो दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। अब क्या करा है इन्होंने, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दो इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपन एडअप करते हैं तो कितना बनता है 9/11 बनता है। ठीक है, देखो 9/11 हो सकता है कि कट करके भी किस तरीके से फैक्टर में निकला हो, तो अपन क्या कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो उसमें आप 2 एडअप कर दो तो 9/11 बन जाएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाती है इस तरीके की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। ये देखो आप, इफ 2 इज एडेड टू बोथ दिस इट बिकम 9/11। मान लो आपकी कोई एक वैल्यू थी यहाँ पर, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 7 और 9, क्योंकि यहाँ पे कितना दे रखा है फ्रैक्शन बिकम 9/11, 2 ऐड करने के बाद में, तो इसमें एडअप किया होगा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 उसमें एडअप कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है मेरा 5/6 बन जाता है।
तो आप इस तरीके से भी मान सकते हो, ये हो सकता है आपका। और यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए x+2 y+2 इजिकल्स टू 9/10, ये बन गया। ठीक है, 9/10 था, 9/11 सॉरी, दिस इज 9/11। तो आप ऐसे मान लीजिए, इस तरीके से आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। देन यहाँ पर न्यूमरेटर में +2 y+2 करा है तो ये फैक्टर बन जाएगा। अगर इस तरीके से 3 प्लस करा है तो ये कितना बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। तो कुछ नहीं, आपको 2 इक्वेशन आ चुकी है। इस बार डिवीजन के तरीके से दे रखा है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक, सिंपल है सॉल्व करना, बस आपको आना चाहिए कि इसको किस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज वाला क्वेश्चन। ये जनरली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं, है बहुत सिंपल, लैंग्वेज ही है, लेकिन लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए रीड करते हैं, क्या दे रखा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. आज से 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज की तिगुना हो जाएगी। ठीक है, 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. आज से कितने साल पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या सीन था कि जेकब की एज कितनी थी, अपने बेटे से 7 गुना थी, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तिगुना हो जाएगी। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकालनी है। और वैसे भी हम किसको सपोज करते हैं, हमेशा प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। तो मान लीजिए जेकब की एज कितनी है, जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है, x years, तो सन की कितनी हो जाएगी, सन की प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे अपन, y years। ठीक है, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जेकब कितना होगा, x+5। आज से 5 साल बाद सन कितना होगा, y+5। ये दोनों की 5 साल बाद की है। अब क्या बोला, जेकब अपने बेटे का तिगुना होगा, तो x+5 = 3 5+5, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या दे रखा है आपको, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले जेकब कितना था, x-5। आज से 5 साल पहले ये कितना था, y-5। तो x-5 इज इक्वल टू, ये 7 गुना था। ठीक है, जेकब अपने बेटे की एज का 7 गुना था, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, y-5 क्या जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए कर देती हूँ यहाँ पे इसको। x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 5 + 7 y-5। ठीक, 5 7y -35, तो ये कितना हो जाएगा, 7y - 30। x इक्वल टू, x का एक वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अब क्या करूंगी मैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। तो 7y - 30 + 5 = 3y + 50। यहां पर आप देखो 7 में से 3y जाएगा, 4y बच जाएगा, -30 + 5 कितना हो जाएगा, -25 = 15। 4y, इसको इधर ले जाएंगे, दोनों को सम अप करेंगे, कितना बन जाएगा, 10। 3 4 40, y कितना बन जाएगा, 10। तो मेरा y कितना आ गया, 10। सिंपल, y अगर मेरा 10 आ गया तो x मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 7 × 10 यानी कि 70 - 30 यानी कि 40। तो जेकब की एज कितनी आ गई, जेकब की एज आ गई मेरी 40। जेकब की एज मेरी कितनी आ चुकी है, ये कितने साल का बनता है, 40 प्रेजेंट एज में। और सन की एज कितनी आ चुकी है, 10। तो देखो अभी जेकब प्रेजेंट में कितना है, अपने बेटे का 4 गुना है। ठीक है, जेकब की एज कितनी है, 40 साल, बेटे की एज कितनी है, 10 साल, प्रेजेंट में कितना है, 4 गुना। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे नहीं रखा था, दे क्या रखा था, आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद जेकब कितने साल का हो जाएगा, 45 का। उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का, क्योंकि अभी 10 साल का है। तो 10, 15 और 45 इनमें क्या रिलेशन है, तिगुना। जेकब कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। सही है, यानी कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। पहले की बात कर लेते हैं,
आज से 5 साल पहले जेकब कितना था? 35 साल का था। उसका बेटा कितना साल का था? 5 साल का था। जेकब था 35 साल का, बेटा था 5 साल का। रिलेशन क्या हुआ? बेटा अपने बाप से, मतलब बाप अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है, यानी कि 35 और 5 का रिलेशन, यानी कि 7 टाइम। परफेक्ट है। तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है और इजीली आपको जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर भी आपको इसको क्वेश्चन को देखना है और इसको सॉल्व आउट करना है। डन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। थैंक यू।